1 0। अंतरिक्ष में भारत के चंद्रयान 3 ने दिखा दिया असली अवतार। इटली ने दुनिया को बताया चंद्रयान 3 का खतरनाक रूप। क्या चंद्रयान 3 ने कर दिया है स्पेस में काम करना स्टार्ट? अंतरिक्ष से दुनिया को क्यों अचानक मिलने लगे हैं रहस्यमय सिग्नल? क्या चंद्रयान 3 खोलने वाला है इन रहस्यमय सिग्नलों का राज? दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। जल्द ही 5वीं बार मिशन के लिए इसके इंजन ऑन कर दिए जाएंगे और चंद्रयान 3 धरती की 5वीं और आखिरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो सीधा चांद की कक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। और दोस्तों, धरती को इसके बाद वो हमेशा के लिए अलविदा कहकर के एक नए पथवे पर चला जाएगा। दोस्तों, अब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है और सारा का सारा मिशन इसरो की कमांड्स के मुताबिक ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 के स्पेस में पहुंचते ही अब उसके साथ वो होने लग गया है जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। अब चंद्रयान 3 अपना काम करना भी स्टार्ट कर चुका है। स्पेस की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है जिसे ना तो नासा सुलझा पाया, ना चीन और ना ही कभी रूस और यूरोप। इधर दोस्तों, इसरो भी स्पेस से आ रहे इन रहस्यमय सिग्नल्स को लेकर के रिसर्च करने में जुट चुका है। क्योंकि दोस्तों, चंद्रयान 3 इस वक्त धरती से 71,351 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि एक नया ही तहलका मच चुका है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। तो दोस्तों, इस दौरान इसरो आखिर क्या कुछ कर रहा है, वो स्पेस से आ रहे रहस्यमय सिग्नल्स को लेकर के और इसरो से आ रही तस्वीरों को लेकर के क्या कुछ कर रहा है, ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि बहुत तेज रफ्तार में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 के साथ इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने क्या किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि चंद्रयान 3 इस वक्त कहां पर है, किस स्थिति में है। तो दोस्तों, इसरो ने इस मामले में तगड़ी गुड न्यूज दी है और डेटा शेयर करते हुए कहा है कि 4th ऑर्बिट भी सक्सेसफुली पार कर लिया है। इसरो वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से कुछ सेकंड्स के लिए चंद्रयान 3 के इंजन्स को फायर किया है और यान अपने नए मिशन पर निकल चुका है। अब इसरो का अगला टारगेट इसे धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर पहुंचाना है। इसरो ने दोस्तों कहा है कि यान एकदम सेफ है और अब इसके इंजन को फायर करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए लंबे लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी के अंदर चला जाएगा। ये रास्ता धरती और चंद्रमा के बीच में एक हाईवे है। दोस्तों, इसरो ने कहा है कि इस वक्त अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्युवरिंग हो रही है, मतलब कि धरती के चारों ओर ही चंद्रयान की कक्षाएं बदली जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों के सामने सबसे टफ टास्क होगा 31 जुलाई को, जब चंद्रयान 3 को 1 लाख किलोमीटर वाले ऑर्बिट तक पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद इसरो वो करने वाला है जिसकी हिम्मत ना नासा में हुई, ना रूस की रोसकोसमोस में और ना ही चीन में। दोस्तों, दुनिया में ऐसे 11 ही देश हैं जिन्होंने मून पर मिशन भेजे हैं और इनमें से केवल अमेरिका, रूस, चीन ही ऐसे मुल्क हैं जो चांद की सतह पर यानी कि इस जगह पर अपने यान को लैंड करवा पाए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का चंद्रयान उससे भी कुछ अगला करने वाला है। जो काम वो देश करने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो क्रिटिकल काम चंद्रयान 3 करने वाला है। चंद्रयान 3 चांद के इस दक्षिणी ध्रुव के पास में उतरने वाला है जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि यहां पर तापमान माइनस में 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसी जगह पर अब भारत करामात करने वाला है। भारत मैंजिनस यू क्रेटर के पास में अपना यान भेज रहा है। चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतारा जा रहा, बल्कि दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल पास में उतारा जा रहा है और इसकी वजह यहां का जटिल तापमान है। दरअसल दोस्तों, ध्रुव पर तो रोशनी बिल्कुल भी नहीं रहती है और इस मुश्किल मिशन को लेकर के इसरो पहले से ही बेहद सतर्क है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर सौर ऊर्जा से चलेंगे। ऐसे में दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर ही बिल्कुल चंद्रयान 3 को उतार दिया गया तो सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण मिशन फेल हो सकता है। लिहाजा दोस्तों, चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव के पास में उतारा जा रहा है। इस दुर्गम स्थान के पास में मून मिशन को लैंड करवाने की किसी भी देश की अब तक हिम्मत नहीं हुई है। दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब इससे पहले केवल अमेरिका पहुंचा था। जनवरी 1968 में अमेरिका के सर्वेयर 7 स्पेसशिप ने चांद पर लैंडिंग की थी। अमेरिका एकमात्र ऐसा मुल्क है जो किसी मानव को चांद पर भेज करके सुरक्षित वापस ला सका है। अमेरिका अब तक 24 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज चुका है।
चांद पर लैंडर और रोवर को भेजने की बात की जाए तो इस मामले में अमेरिका, चीन और रूस ये कारनामा कर पाए हैं। दोस्तों इसरो ने भले ही 4 साल बाद में ये नया मिशन लॉन्च किया है, लेकिन इसकी लागत को और ज्यादा घटा दिया है, जो इसरो की विश्वसनीयता को दुनिया के सामने रख देता है। दोस्तों इसरो की ओर से जो जानकारी दी गई है वो अगर आपको बताऊं तो चंद्रयान 3 पर आया खर्च इससे पहले के मिशन पर हुए खर्च से भी 363 करोड़ कम है। दोस्तों अमेरिका ने करीब 63 साल पहले अपना शुरुआती मिशन ही इससे 3000 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों यहां कमाल की बात यह बता दूं कि इस बार नासा का मिशन भी इसरो के मिशन से जानकारी जुटाने में लग गया है। वो भी चाहता है कि उसका आर्टेमिस मिशन इसरो के मिशन से जानकारियां जुटा करके ही आगे बढ़े। तो वहीं इटली ने कुछ ऐसी खबर दी है जिसके बाद पूरी दुनिया के नहीं बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की तस्वीरें ली हैं, जिसमें आप चंद्रयान 3 को गहरे काले अंधेरे में किसी तारे की तरह चमकता बिंदु देख सकते हैं। दोस्तों याद कर लीजिए जब चंद्रयान 3 का रॉकेट धरती से उड़ा था तो वो 43.5 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब इस तस्वीर के अंदर आप देख लीजिए दोस्तों ये 70,000 से 80,000 किलोमीटर के बीच की तस्वीर है। और दोस्तों यहां पर इटली के वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने ये शानदार तस्वीरें ली हैं जिसमें चंद्रयान 3 तेजी से तारों के बीच से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों अंतरिक्ष में जाकर के हमारा चंद्रयान तारा बन चुका है। और दोस्तों इसी दौरान अंतरिक्ष से कुछ ऐसे सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों ये सिग्नल कई सालों से आते रहे हैं, लेकिन अब इनकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। तो कुछ लोग इस दौरान कहने लग गए हैं कि चांद पर भारत की धमक के बीच कोई एलियन हरकत तो नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल हर 20 मिनट में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष का एक अज्ञात स्रोत साल 1988 के आसपास से ही धरती की ओर ये रेडियो बस्ट भेज रहा है। इसको लेकर के काफी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि इसका स्रोत क्या है, तरंगों की प्रवृत्ति किस टाइप की है और इसका मॉडल किस तरह का है। इस पर रिसर्च लगातार चल रही है। पिछले 35 सालों से ये स्रोत नियमित रूप से 20 मिनट के अंतराल से ये बस्ट भेज रहा है, जिसकी चमक काफी ज्यादा होती है। ये उत्सर्जन कुछ पल्सर से मिलता हुआ दिखाई देता है, जो मिली सेकंड से लेकर के कई सेकंड्स तक के रहते हैं। दोस्तों अब नया खोजा गया स्रोत रेडियो सिग्नल भेज रहा है जो 21 मिनट की अवधि में पल्स होता है। दोस्तों पल्सर न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो तेजी से घूमते हैं और रेडियो विस्फोट करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया केवल तभी काम कर सकती है जब पल्सर का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा और वो काफी तेजी से घूम रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो पृथ्वी से पल्सर को देखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। वहीं वैज्ञानिकों ने इस पल्सर को GPMJ 183910 नाम दिया है। ये वस्तु डेथ लाइन से कहीं ज्यादा आगे की है। अगर ये पल्सर है तो ये उन तरीकों से काम करता हुआ प्रतीत होता है जिन्हें वैज्ञानिक असंभव मानते हैं। वैसे दोस्तों इसका सीधे तौर पर तो चंद्रयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब से चंद्रयान गया है तब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसको लेकर के अब वैज्ञानिकों के कान खड़े हो चुके हैं और इसरो भी इस मामले में अब रिसर्च के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आपका इस मामले में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।